Hello बच्चों, nice to meet you. I am Alok sir. Today we are going to debate nutrition in ruminant animal. Ruminant animal मतलब हो गया बेटा cattle animal, grass eating animal. Grass eating animal, right? देखो बेटा ग्रास ईटिंग एनिमल कौन कौन से हैं। तो रूमिनेंट आर प्लांट ईटिंग एनिमल बोल सकते हो। रूमिनेंट क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल हु स्वेलो देयर फूड एंड ब्रिंग बैक टू माउथ, और वो क्या करते हैं? दोबारा माउथ में ले आते हैं। सम टाइम च्यू, ठीक है। रूमिनेंट इनसाइड द कैटल, कौन कौन से रूमिनेंट एनिमल, किसे हम रूमिनेंट एनिमल बोल सकते हैं बेटा? तो आप बोल सकते हो कैटल। जो कैटल एनिमल है, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, उन्हें केटल भी बोलते हैं। और इनको क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नाम दे सकते हैं? कि सिप जो है, आप जानते हो, जो सिप है वो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है। जो गोट है वो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है। थर्ड नंबर पे बेटा आपका आएगा बफलो, BUFFALO, बफलो इज ऑल्सो ग्रास ईटिंग एनिमल। डियर, डियर इज ऑल्सो ग्रास ईटिंग एनिमल। जिराफ, जिराफ कैसा एनिमल है बेटा? जिराफ इज ऑल्सो ग्रास ईटिंग एनिमल। एंड कैमल, बहुत सारे हैं जिसमें से हम कैमल लास्ट ऑप्शन ले रहे हैं। कैमल is also grass eating animal. There are many animals like a sheep, goat, buffalo, deer, giraffe and camel. They are grass eating animals. That's why it is known as cattle animal. And grass eating animal को हम क्या बोलते हैं? ruminant animals. क्या बोलते हैं बेटा? ruminant animal. तो ruminant animal में देखोगे ट्रू स्टमक एंड फॉल्स स्टमक पाए जाते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्टमक्स इन, मतलब जो हम लोग की स्टमक होती है बेटा, वो कोई चेम्बर्स नहीं होते हैं, बट जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं इनमें स्टमक में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। रूमिनेंट के स्टमक में कितने चेम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चेम्बर। ऐसा क्यों पाया गया? व्हाट इज द रीजन कि रूमिनेंट एनिमल के पास 4 चेम्बर्स क्यों हो गए? तो देयर आर 4 चेम्बर बिकॉज रीजन बिहाइंड इट सेलुलोज। सेलुलोज जानते हो बेटा क्या होता है? What is a cellulose? Cellulose is a complex carbohydrate which cannot be digested easily by human being, तो बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट डाइट ऑफ हर्बीवोरस। सेलुलोज जो है ये हर्बीवोरस एनिमल का इंपॉर्टेंट डाइट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हर्बीवोरस आपको पता होगा, हर्बीवोरस एनिमल किन्हें कहते हैं? एनिमल विच ईट ग्रास ओनली इज नोन एज हर्बीवोरस एनिमल। दे कैन डाइजेस्ट ओनली सेलुलोज। तो सेलुलोज इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइट। It is an important component of diet of grass eating animal like a ruminant animal. और ये बेटा they have capability to digest it, but we cannot capability to digest. Human being does not digest the cellulose. Only ruminant animal can digest the cellulose. Okay, okay. तो ग्रास ईटिंग एनिमल जो हमने अभी बताया कौन कौन से हैं? सिप है, गोट है, बफलो है, डियर है, जिराफ है एंड कैमल है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं बेटा? जो फूड खाते हैं वो दोबारा जब खाते समय ये निगलते जाते हैं, फूड को क्या करते हैं? स्वेलो करते जाते हैं, च्यू नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। और दोबारा अपने स्टमक से दोबारा इस, जब वो रेस्ट फॉर्म में जाते हैं, आराम करते हैं, उस समय नहीं खाते हैं, तो उस समय ये अपने फूड को दोबारा माउथ में ले आते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं, च्यू करते हैं, उसके बाद ट्रू स्टमक में भेजते हैं, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस से थ्रू आउट कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एनिमल, अगर आपको रूमिनेशन, रूमिनेंट एनिमल हम किससे बोलेंगे? रूमिनेंट एनिमल को अगर हमें समझाना हो, रूमिनेंट देखो रूमिनेशन और रूमिनेंट, तो एनिमल विच हैव 4 चैम्बर विच कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज एंजाइम, दे आर नोन एज रूमिनेंट। और रूमिनेशन एक वर्ड आता है बेटा, रूमिनेशन, RUMINATION, रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है? व्हाट इज अ रूमिनेशन? तो द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड, इसे क्या बताओगे? व्हाट इज दिस? द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड। What I'm saying? The process of chewing food. Again, that has, क्या लिखोगे? That again, that has been swallowed. Sorry, that have been swallowed.
and partially digest it and partially digest it, राइट। हमने ये बोला बेटा द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड अगेन, मतलब जो काऊ क्या करती है पहले फूड को स्वेल कर लेती है, निगल जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट वो कहाँ जाता है बेटा, सबसे पहले ईसोफेगस से ओमासम में। फर्स्ट चेम्बर क्या होता है, काऊ का जो फर्स्ट चेम्बर है बेटा वो कौन सा है, र्यूमेन है। र्यूमेन में सबसे पहले फूड पार्टिकल्स जाएगा। र्यूमेन इज द लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक विच सबसे पहले फूड कहाँ जाएगा बेटा, तो फूड जो जाएगा काऊ के अंदर सबसे पहले जाएगा र्यूमेन, यहाँ आएगा र्यूमेन, ठीक है। र्यूमेन में जब फूड यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोजोआ होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया मिलेंगे आपको एंड प्रोटोजोआ। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को कन्वर्ट कर देते हैं CUD कड के फॉर्म में, राइट। अब जब ये फूड कड बन जाता है तो काऊ जब रेस्ट करती है तो ये एबोमासम से होते हुए अगेन माउथ में चला जाता है। कहाँ जाता, रेक्टिकुलम, सॉरी रेक्टिकुलम से, ये एबोमासम में नहीं, र्यूमेन से कहाँ आएगा बेटा, रेक्टिकुलम सेकेंड चैम्बर में, और यहां से फूड पास हो जाएगा कहाँ में, कर्ड जो होगा वो बैक माउथ में चला आएगा, ठीक है। जिसमें काऊ क्या करेगी, फूड को फिर से उसमें स्लाइबा मिक्स करेगी, जिसके वजह से वहां पार्सली डाइजेशन होगा एंड टेक प्लेस द एनिमल रेस्टिंग, जब वो रेस्ट करता रहेगा तो, ठीक है। आफ्टर दैट ये फूड फिर जब उसमें स्लाइबा मिक्स हो जाता है बेटा तो वो फिर किसमें आता है, ओ मासम में चला जाता है। इट इज अ थर्ड चेम्बर, फर्स्ट चेम्बर र्यूमेन, सेकेंड इज रेक्टिकुलम, थर्ड इज ओ मासम। तो जब फूड निगला जाता है तो वो र्यूमेन, स्टमक के फर्स्ट चेम्बर र्यूमेन में जाता है। वहां पे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या करते हैं, उस फूड को कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। जब फूड कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और काऊ रेस्ट फॉर्म करती है, तब वो क्या करती है, उस फूड को पास कर देता है उसका स्टमक रेक्टिकुलम सेकेंड चैम्बर में। आफ्टर दैट वो माउथ में पास हो जाता है। माउथ में वो सलाइबा मिक्स करती है उस फूड में, लाइक हम जैसे च्यू करते हैं उसी समय सलाइबा मिक्स करते हैं। सिमिलरली काऊ भी उसी समय सलाइबा मिक्स करती है और वो ओमासम में सेंड कर देती है। ओमासम के बाद फोर्थ ट्रू स्टमक में जाता है। ट्रू स्टमक के नाम से एबोमासम कहलाता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है एज अ ह्यूमन बींग्स। एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन डाइजेशन भी होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ समय के लिए रुकता है और उसके बाद से आउट हो जाता है इनस के थ्रू और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन ruminant animal. ओके, तो rumination क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड अगेन दैट बीइंग swallow एंड पार्सली डाइजेस्टेड। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो होंगे ये एनिमल्स डाइजेस्ट कर जाएंगे, दिस इज नोन एज rumination। ओके, अगर rumination को हमें और बताना हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काऊ, बुफेलो, sheep swallow the food, ठीक है, विद च्यूइंग। क्या करते हैं, वो च्यू करते हैं। आफ्टर फीडिंग दे ब्रिंग द फूड फ्रॉम स्टमक बैक इनटू द माउथ, वो दोबारा माउथ में ले आते हैं। ओके, एंड च्यू करके उसमें क्या बनाते हैं, लेसरली बता देते हैं, उसमें स्लाइवा मिक्स कर देते हैं। तो क्या वर्ड बोलेंगे बेटा, क्या बन जाता है, फूड कर्ड जब बनता है तो उस फूड को हम बोलते हैं लेसरली, LEISURELY, लेसरली हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज rumination। और जो एनिमल इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है उस एनिमल को हम बेटा क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। व्हाट वी से, रूमिनेंट। These animals are known as ruminant. ओके, फिर हम बात कर लेते हैं काऊ के फर्स्ट एक एक चैम्बर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूमिनेंट एनिमल, जो भी फूड्स खाएंगे वो किसके हेल्प से खाएंगे। जो रूमिनेंट एनिमल है इंजेस्ट फूड, फूड को कैसे इंजेस्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कैसे फूड को इंजेस्ट करेंगे रूमिनेंट एनिमल, तो दे इंजेस्ट द फूड बाय द हेल्प ऑफ टंग। किसके हेल्प से अपने ये फूड को माउथ में ले जाते हैं बेटा, तो टंग के हेल्प से। टंग के हेल्प से इस ये फूड को क्या करते हैं,
इंजेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो जो काऊ है बेटा देख रहे होगे कि ये क्या कर रही है, टंग के हेल्प से फूड को इंजेस्ट कर रही है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर इनकी टीथ की बात करें बेटा तो दे हैव शार्प इंसीजर, काऊ के पास क्या होता है, इंसीजर पाए जाते हैं, ठीक है, दो ही तरह के टीथ होते हैं, एक पहला इंसीजर, ओके, एंड सेकेंड नंबर पे है बेटा लार्ज मोलर, क्या मिलेगा, लार्ज molars with the powerful java bone. So there are two type teeth in a cow's java, ठीक है, अपर जावा एंड लोअर जावा, ओनली लोअर जावा में टीथ मिलेगा, अपर जावा में टीथ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आफ्टर च्यू फूड पास इनटू द rumen फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो स्टमक की अगर बात करें काऊ के स्टमक की, तो स्टमक को 4 चेंबर में डिवाइड किया गया, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। फर्स्ट चेंबर नेम इज rumen, second chamber name is reticulum, third chamber name is omasum, fourth chamber name is abomasum. How many chambers cow stomach divided? 4 chamber. First rumen, second reticulum, third omasum and fourth जो ट्रू स्टमक है उसको बेटा हम एबोमासम बोल रहे हैं, एबोमासम, ओके। देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ द स्टमक ऑफ काउ। देखो जो रूमेन है इट इज अ फर्स्ट चेंबर, रूमेन इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द स्टमक, रूमेन को फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चेंबर ऑफ स्टमक बोला जाता है। ये कैसा है, ये पहला और लार्जेस्ट है, इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द स्टमक, ओके। विच स्टोर द फूड, कौन सा चेंबर फूड को स्टोर करता है, रूमेन, रूमेन क्या करता है, फूड को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करता है। और कौन से चेंबर में बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ पाए जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, ये दोनों इसी रूमेन चेंबर में मिलेंगे, जो क्या काम करते हैं, स्टोर फूड को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा कर्ड के फॉर्म, ठीक है। द कर्ड इज अ पुश इनटू रेक्टिकुलम, उसके बाद ये जो कर्ड है ये कहां पहुंच जाएगा, काऊ के सेकेंड स्टमक के चेंबर में, वो स्टमक चेंबर को क्या बोलेंगे, ये रेक्टिकुलम बोला जाएगा, व्हाट वी से, रेक्टिकुलम, ठीक है। सेकंड चेंबर के जो काऊ का सेकंड चेंबर है स्टमक का वो रेक्टिकुलम, तो जो कर्ड है वो कहां जाएगा, रेक्टिकुलम में पहुंच जाएगा। तो जो रेक्टिकुलम में पहुंचने के बाद फूड का क्या होगा, अगेन इसको हम बोलेंगे बेटा इट इज अ सेकेंड चेंबर, इट इज अ सेकेंड चेंबर ऑफ द स्टमक, ठीक है, रेक्टिकुलम इज अ सेकेंड चेंबर ऑफ स्टमक। यहाँ पे कर्ड जो होगा, ये कर्ड को क्या करता है, जो कर्ड फर्स्ट चेंबर से आया हुआ है, इस कर्ड को काऊ क्या करती है, सीधे माउथ में सेंड करती है, कहां सेंड कर देगी, माउथ में, क्या करने के लिए, इसमें सलाइवा मिक्स करने के लिए और च्यू करने के लिए, ठीक है, इसमें सलाइवा और फूड को च्यू करती है, ठीक है। च्यू करने के बाद द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड अगेन हैज बीन स्लो एंड पार्शियली डाइजेस्ट इज नोन एज रूमिनेशन, मतलब फॉर रूमिनेशन होता है यहाँ पे, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलम से जो फूड माउथ में गया, च्यू हुआ और उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टी रूमिनेशन, इसलिए इन एनिमल को नाम दिया गया रूमिनेट, क्योंकि ये रूमिनेशन कर सकता है, ठीक है, ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। तो रूमिनेशन के बाद बेटा जो फूड है वो स्टमक के थर्ड चेंबर में जाता है, जिसे हम ओमासम बोलते हैं, ठीक है। तो ओमासम इज आप समझ ही गए होंगे, इट इज अ थर्ड चेंबर ऑफ द स्टमक, ठीक है। हेयर एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, इसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड में से। ओमासम में वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फूड को क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सेस वाटर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब फूड में वाटर ज्यादा मात्रा ज्यादा हो गई तो स्टमक की ओमासम में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट ये एबोमासम में फूड पहुंच जाता है।
एबोमासम में बहुत सारे एंजाइम का, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इन डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन होने के वजह से जो फूड है बेटा वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये सॉलिड फूड थे, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट इस कन्वर्जन के बाद, इसीलिए एबोमासम को ट्रू स्टमक बोला जाता है। एक्चुअलिटी में ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस एबोमासम में हो रहा है, क्योंकि एंजाइम का ब्रेकडाउन यही हो रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन जो कंप्लीट हो रहा है एबोमासम में, ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के हेल्प से यहाँ पे फूड, कम्प्लेक्स फूड को यूटिलाइज कर रहा है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। और ये पास कर देता है, यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, कैरी आउट फॉर द डाइजेशन और रीच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद से ये फूड को किस में भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर क्या हो जाते हैं, अब यहाँ पे वाटर यहाँ पे भी और न्यूट्रिएंट दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली उसके बाद से ये रेक्टिकुलम में स्टोर होने के बाद, ठीक है, एनस के थ्रू क्या हो जाता है, इंजेस्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस आपको रूमिनेशन, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, न्यूट्रिएंट इन न्यूट्रिशन इन रूमिनेशन। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। रूमिनेंट क्यों कहा गया, व्हाई वी से दैट रूमिनेंट, बिकॉज बेटा कैटल एनिमल या ग्रास ईटिंग एनिमल swallow the food into फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टमक विच इज द रूमेन। रूमेन में कुछ समय के लिए वो फूड को क्या करती हैं, स्वेलो कर जाती हैं और फूड को ब्रेक करते हैं वहां की बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इनटू कर्ड के फॉर्म में। कर्ड के फॉर्म में जब ये ब्रेक कर देती हैं, दीज कर्ड पास इनटू द सेकंड चैम्बर ऑफ स्टमक विच इज नोन एज रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम पास द फूड इनटू द माउथ फॉर mix the saliva and chew it. This process is known as rumination and animal who can do rumination these are known as ruminant. That's why यहाँ पे ruminant लिखा हुआ, ठीक है। After that these food pass into the omasum. omasum में जब ये फूड पहुंचता है तो उस फूड में बहुत सारे एक्सेस ऑफ वाटर होते हैं, जिसकी वजह से omasum में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। omasum में क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और फूड जब एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है, फूड का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, फूड के एब्जॉर्प्शन के बाद फूड वहां पे न्यूट्रिशन, राइट, जो हमने बोला कि देखिए फूड कहाँ पहुंचा, रूमेन में, रूमेन में बैक्टीरिया हुई, बैक्टीरिया ने क्या की, फूड को ब्रेक कर दी, ठीक है। फूड को ब्रेक करने के बाद से देखिए रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमासम, तो यहाँ पे रूमेन क्या, रूमेन में कर्ड का फॉर्मेशन हुआ, फूड कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सेकंड चैम्बर में रेक्टिकुलम में गया, रेक्टिकुलम में क्या हुआ, वो माउथ में भेज दिया, माउथ में भेजने के बाद उसमें स्लाइवा मिक्स हुआ, स्लाइवा मिक्स होने के बाद ओमासम में गया, ओमासम में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर दैट एमासम में जाएगा। एबोमासम इज नोन एज ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेंट या कैटल एनिमल। एबोमासम को ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्रू स्टमक बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद ये फूड पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद बेटा यहाँ पे वाटर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से रेक्टिकुलम में, जहाँ पे उसके बाद इंजेस्टेड हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट एनिमल। थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा का चीज़ों को पढ़ लेते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग।